बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 14 डेट के लिए, ट्यूसडे के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट हमने इसमें किया था। अब सेकंड पार्ट को देखिए आप। इसमें क्या दिया हुआ है? बी कम्प्लीमेंट। तो गिवन में लेते हैं यूनिवर्सल सेट, वो है ए बी सी डी ई और एफ। ये पेज नंबर 18 पे है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब और बी जो मिला है वो हमें मिला है सी डी ई। अब रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है बी कम्प्लीमेंट विद वेन डायग्राम। बी कम्प्लीमेंट इसको फाइंड करना है विद वेन डायग्राम। सॉल्यूशन में रिपीट करते हैं। यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई और एफ, और बी जो है वो है सी डी ई। अब क्या फाइंड करना है? फाइंडिंग बी कम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हमें जो मिला है वो ए से लेके एफ तक है। ए बी सी डी ई और एफ। अब डिफरेंस बी जो है वो है सी डी और ई। सी को सी के साथ काटो, डी को डी के साथ काटो और ई को ई के साथ काटो। तो बी कम्प्लीमेंट जो आ गया वो आ गया, ए रह गया, बी रह गया और एफ रह गया, सी डी ई निकल गया। तो ए बी और सी डी ई निकल गया, तो एफ रह गया, एफ। अब इसका हमने स्केच करना है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम इसका किस तरह आएगा? किस चीज़ के लिए है? बी कम्प्लीमेंट के लिए, जो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी का इक्वल होता है। तो सबसे पहले आपने एक सर्कल स्केच करना है नॉर्मल साइज का। इसको बी कहेंगे। इसमें जो एलिमेंट है वो क्या है? सी डी ई। अब यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने रेक्टेंगल स्केच करना है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जो आपका आंसर उसे शेड करो, जो आंसर उसे शेड। तो हमारा जो आंसर आ गया था वो है ए बी एफ। तो सी डी तो निकल गया, तो यूनिवर्सल सेट में ए बी सी डी निकल गया और एफ रह गया।
तो अब ए बी एप है, इसी ए बी ए को हमने शेड करना है। इसके बाद ए यूनियन बी, पार्ट नंबर 3, ए यूनियन बी, इसको फाइंड करना है और फिर इसका वेन डायग्राम स्केच करना है। तो गिवन में लेते हैं ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए लेते हैं, ए इज इक्वल टू ए बी सी, ए बी सी और बी इज इक्वल टू सी डी और ई। ए बी हमें मिले हैं ए बी सी और सी डी ई। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है ए यूनियन बी, इसको फाइंड करना है और इसका वेन डायग्राम भी स्केच करना है विद वेन डायग्राम। अब इसको सॉल्यूशन में रिपीट करेंगे। सॉल्यूशन में ए और बी को रिपीट करेंगे। ए है ए बी सी, ए बी सी और बी जो है वो है सी डी ई। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है फाइंडिंग ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को हम इस तरह फाइंड करेंगे कि ए के लिए ए सेट वो है ए बी सी यूनियन, बी के लिए बी सेट है वो है सी डी ई। तो ए यूनियन बी ए बी सी डबल आया है, लेकिन हमने एक दफ़ा यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लेते हैं लेकिन तरतीब से लिखेंगे ए बी सी डी ई, ये आ गया। अब हमने इसका वेन डायग्राम स्केच करना है। वेन डायग्राम, अब किस चीज़ का, ए यूनियन बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इसमें से सी कॉमन आ रहा है, मतलब ये है कि ये ओवरलैप सेट्स हैं। तो हमने 2 सर्कल स्केच करने हैं और वो भी इस तरह कि ओवरलैप हो। ओवरलैप का मतलब ये है कि इसी सर्कल दूसरी सर्कल इस तरह स्केच करो कि इसके सर्कल के कुछ हिस्सा को घेर ले, जैसा कि इसका ये हिस्सा जो है ये वाला, ये ए सेट में भी आता है ये हिस्सा और ये बी में भी आता है। तो इसका मतलब है कि ये जो हिस्सा है ये वाला ये दोनों में है। तो ए बी, अब जो जो कॉमन है वो सी है तो सी यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद जो है ए में क्या रह गया, ए बी रह गया, सी तो दोनों के लिए काउंट हो गया, ए के लिए भी काउंट हो गया, बी के लिए भी काउंट हो गया, और बी में जो रह गया वो क्या रह गया, डी और ये रह गया। अब यूनिवर्सल सेट में क्या रह गया, उसमें जस्ट एफ रह गया। तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने रेक्टेंगल स्केच करना है।
अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जो आपका आंसर उसे शेड करो। हमारा जो आंसर आया था वो है ABCDE, लिहाजा हमने दोनों सर्कल्स को ABCDE इस दोनों सर्कल्स को हमने शेड करना है, यही हमारा आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद जो A इंटरसेक्शन B है फोर्थ वन, वो आप खुद करवाएं, फिफ्थ में करवाता हूँ। नाइन पार्ट फिफ्थ। अच्छा, हमने A डिफरेंस B फाइंड करना है। तो गिवन में हमने A और B सेट्स लिखने हैं। A इज इक्वल टू A B C और B से जो हमें मिला है वो है CDE, C D और E। अब रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है A डिफरेंस B, इसको फाइंड करना है विद वेन डायग्राम। अच्छा, अब सॉल्यूशन में रिपीट करेंगे इसको। सॉल्यूशन में लिखेंगे A इज इक्वल टू ABC, B में लिखेंगे CDE। अब फाइंडिंग A डिफरेंस B, तो A डिफरेंस B को फाइंड करने के लिए हमारे साथ एक तरीका है। A डिफरेंस B इज इक्वल टू, A के लिए A सेट है ABC, डिफरेंस B के लिए है CDE। तो अब C को C के साथ काटो तो जो A डिफरेंस B आ गया वो क्या होगा? AB होगा। इसमें जो रह जाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो A डिफरेंस B दैट इज इक्वल टू A एंड B। अब इसका हमने वेन डायग्राम स्केच करना है। वेन डायग्राम किस चीज़ के लिए? A डिफरेंस B के लिए, A डिफरेंस B। तो स्टूडेंट्स इसी तरह सेट्स होंगे जो पहले हमने बनाए थे, वही ये B हो गया, ये A हो गया, अब A B A में है A B C D E, A B C, तो ये C A के लिए भी काउंट हो गया और ये C B के लिए भी। तो A B C, A में है A B C एलिमेंट्स, B में है C D E एलिमेंट। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को जाहिर करने के लिए हमने रेक्टेंगल स्केच करना है।
तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जो आपका आंसर उसे शेड करो। हमारा जो आंसर आ गया था वो ए डिफरेंस बी जो आया था वो ए बी जस्ट आया था, लिहाजा आपका जो ए बी है इसी में जो रह गए हैं वो यही है, लिहाजा इस ए बी को जस्ट शेड करो। इसके बाद पार्ट आप करवाएं। क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट फर्स्ट करवाना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट फर्स्ट। तो 10 में दिया है फाइंड वेदर द सेट्स P and Q are overlapping sets are disjoint। सेट्स। तो फर्स्ट पार्ट जो हमें मिला है P is equal to X such that X is a vector of 24। फिर क्यों जो मिला है क्यों is equal to X such that X is a vector of 33। तो गिवन में लेते हैं P is equal to X such that S is a vector of 24। क्यों X such that X is a vector of 33। रिक्वायर्ड क्या है रिक्वायर्ड है P sets P and Q are overlapping sets are disjoint sets। sets P and Q are overlapping sets are disjoint sets, यही हमने करना है। तो सॉल्यूशन में रिपीट करेंगे। P is equal to X such that X is a vector of 24। Q is equal to X such that X is a vector of 33। तो स्टूडेंट्स ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट फाइंड करने के लिए हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है। राइटिंग सेट्स in tabular form।
अच्छा, तो p इज़ इक्वल टू 24 के जो फैक्टर्स है ये 1 पे डिविजिबल है, 2 पे डिविजिबल है, 3 पे डिविजिबल है, 4 पे डिविजिबल है, 6 पे डिविजिबल है, 8 पे डिविजिबल है, 12 पे डिविजिबल है, 24 पे डिविजिबल है। फैक्टर जिस पे ये डिविजिबल हो उस ये तो वो 24 जिस नंबर पे डिविजिबल हो तो वही नंबर इसके फैक्टर्स हैं। अब क्यों क्या है, तो वो क्यों बन गया, अब ये 33 जो है 1 पे डिविजिबल है, 3 पे डिविजिबल है, 11 पे डिविजिबल है और 33 अपने आप पर भी डिविजिबल है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ओवरलैप सेट्स वो होते हैं जो कि अगर हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करें और इसके इंटरसेक्शन में कोई ना कोई नंबर आ जाए तो वो फिर हमारे साथ ओवरलैप होगा। अगर एम्प्टी सेट आ जाए तो फिर ओवरलैप नहीं होगा। तो पी इंटरसेक्शन क्यों इज इक्वल टू पी सेट क्या है 1 2 3 4 6 8 12 24 इंटरसेक्शन क्यों क्या है 1 3 11 और 33 यही है। अब इंटरसेक्शन में हम सारे एलिमेंट्स नहीं लेंगे, जो कॉमन हो वही लेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो 1 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 1 3 इसके इंटरसेक्शन में आता है। हेंस is a p intersection क्यों not equal to empty set नहीं आया। तो जब empty set नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ओवरलैप है। अगर empty set आ गया तो फिर हमारे साथ डिसजॉइंट होगा, और अगर ये जब empty आएगा तो डिसजॉइंट होगा, जब empty नहीं आएगा इसमें कोई कॉमन आ जाए तो फिर ओवरलैप होगा। सो सेट पी एन क्यों आर ओवरलैपिंग सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे कि p is equal to x is a multiple of 7 between 1 and 50। तो ये आप करवाओगे p, यही p क्यों सर लिखोगे, गिवन में रिपीट करोगे, रिकॉर्ड में लिखोगे कि p एंड क्यू आर ओवरलैपिंग सेट्स आर डिजाइन सेट्स। फिर उसके बाद आपने सोल्यूशन में रिपीट करना है, सोल्यूशन के बाद आपने इसको लिखना है राइटिंग इन टेबुलर फॉर्म। तो इस तरह आप राइट करोगे, राइटिंग इन टेबुलर फॉर्म, ये आप खुद कराओगे, मैं आपको सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ। इसका जो p बनेगा तो 7 का जो मल्टीपल है वो क्या है, 7 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49। तो 1 से लेके 50 तक ये आएगा। तो 1 से लेके 50 तक इसमें 7 से लेके 49 तक 7 के मल्टीपल्स आएंगे। फिर क्यों जो है x is a multiple of 11 between 1 and 50। तो 1 and 50 के दरमियान 11 के जो मल्टीपल्स है 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44। अब उसी तरीके से आपने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। जब आप इंटरसेक्शन फाइंड करोगे तो ये इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं होगा, जब कॉमन नहीं होगा लिहाजा
ये डिजाइन होगा। तो तरीका इसी क्वेश्चन मारी का तरीका है, इसी तरीके से करवाना है। इतना ही काफ़ी। थैंक यू।